हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लव और अटैचमेंट की। लव और अटैचमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इंसान की लाइफ में। उन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं तो हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जब आप दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं तो आप और ज़्यादा खुश और फ्री फील करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट होता है बांधना, किसी चीज़ पे अधिकार जमा लेना कि ये मेरा है, ये मेरा ही है, इस पूरा हक मेरा है, ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उसमें वो आता है अटैचमेंट में। और लव का मतलब है फ्री छोड़ देना, मतलब प्यार बांधता नहीं है, प्यार फ्री छोड़ देता है। अटैचमेंट जो है वो बांधता है। अटैचमेंट में पेशेंस नहीं होता, प्यार में पेशेंस होता है। अटैचमेंट में आप चाहते हैं कि जो सामने वाला है, जो भी पर्सन आपको जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपको अटैचमेंट है, आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले। और प्यार में आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करते, जैसे वो हैं उन्हें एज इट इज़ फ्री छोड़ देते हैं आप। प्यार में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। आपके दिमाग में जो सामने वाली खुशी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सामने वाली खुशी का मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ भी करोगे। जैसे आजकल के पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों ने कुछ भी मांगा उनको दे दिया, वो प्यार नहीं होगा, वो अटैचमेंट होगी। क्योंकि अगर आप कुछ भी खिला रहे हैं वो सही नहीं है उनकी हेल्थ के लिए। अगर आप उनको वो खिला रहे हैं जो उनके लिए सही है तो उसको प्यार बोलेंगे, ना कि उसको प्यार बोलेंगे कि जो भी उन्होंने मांगा वो खिला दिया। सिमिलरली जो भी बच्चे जिद करते हैं, पेरेंट्स उनको ला के दे देते हैं, तो वो प्यार नहीं हुआ। क्योंकि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है अगर आप वो ला के देते हैं तो वो प्यार है। अगर आप उन्हें कुछ भी ला के दे रहे हैं जो उन्होंने मांगा तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट होती है। तो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो ला के दीजिए आप। और आप क्या करिए, बच्चे कुछ भी मांगते हैं ना तो उनको ईजिली मत दीजिए। उनको एक टास्क दीजिए कि आपको ये कंप्लीट करना है, तब आपको जा करके ये चीज़ मिलेगी। उससे क्या होगा, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे आजकल के पेरेंट्स, बच्चे बेड पे बैठे हैं तो पेरेंट्स जो है उन्हें बेड पे ही सब कुछ दे रहे हैं, या उन्होंने कुछ भी मांगा फ़ोन दे दिया, फ़ोन चला रहे हैं नेसेसरी, मतलब कुछ भी कर रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अभी बचपन से ही उनको ये आदत डाल देंगे ना तो वो धीरे धीरे उनके साथ बड़े होते हुए उनको वही आदत पड़ जाएगी। बच्चे किसी चीज़ के लिए रोया, आपने उन्हें ला के दे दिया, तो उनके दिमाग में उनका माइंडसेट बन जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको तुरंत ईजिली कोई भी चीज़ अवेलेबल मत कराइए। अगर आप रियल में प्यार करते हैं तो उन्हें वो चीज़ें दोगे जो उनके लिए ज़रूरी है, ना कि जो चीज़ें वो चाहते हैं, हर चीज़ वो चाहते हैं वो चीज़ नहीं दोगे आप। अटैचमेंट में पेरेंट्स बच्चों को हर चीज़ से बचाते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। जबकि अगर आप रियल में उन्हें प्यार करते हैं ना तो आप बच्चों को सिखाते हैं लाइफ में कैसे फाइट की जाती है, कैसे चीज़ों को पाया जाता है। तो बच्चों को आप प्रॉब्लम फेस करने दीजिए। अगर आप उन्हें फेस करने देंगे तो एक्चुअल में ये लव होता है। आप उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो दुनिया में जो भी चीज़ें फेस कर पाए। आपको नहीं पता आपका बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है, स्कूल में वो कितनी चीज़ें फेस करता है, कॉलेज में इतनी चीज़ें फेस करता है। तो अगर आप उसको प्रॉब्लम फेस करने के काबिल बनाएंगे तो वो चीज़ें फेस कर पाएगा। आप बैक ऑफ द माइंड उसके सपोर्ट में रहिए, कोई प्रॉब्लम हुई मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को खुद फेस करने दीजिए। ये होता है रियल लव। ये नहीं कि उनके कोई भी प्रॉब्लम आई उनके आगे दीवार की तरह खड़े हुए कि तेरी प्रॉब्लम्स को मैं झेलूंगा। नहीं, ये ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि आपका बच्चा जो है वो उस लायक नहीं बन पाता कि वो प्रॉब्लम फेस कर पा लाइफ में। अगर वो प्रॉब्लम फेस करेंगे तो अपनी लाइफ में ग्रो करना सीख पाएंगे। वो सीख पाएंगे कि लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप में लोग बांधने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टैग लग गया, हस्बैंड वाइफ का टैग लग गया, तो ये पर्सन मेरा है, ये मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेगा, जो कि गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, जब दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, दो डिफरेंट माइंड है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, वो सिमिलर कैसे हो सकता है? वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे चल सकते हैं? दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, उस अंडरस्टैंडिंग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके फिर कोई काम कर रहे हैं, वो लव है, वो प्यार है। जिसमें आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि हाँ, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की क्या सामने वाले को क्या चाहिए, आप उस चीज़ को समझने लगते हैं ना, तो वो प्यार है। ना कि आप अपनी चीज़ें उस पर थोपने लगते हैं, तो वो अटैचमेंट होती है। अगर आप अपनी चीज़ें किसी पर थोप रहे हैं ना कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से चलना, अगर तुम वाइफ हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम ये चीज़ें फॉलो कर रही हो तो तुम मेरी वाइफ हो, वरना तुम वाइफ नहीं हो, या तुम मेरे हस्बैंड तभी हो जब तुम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो। तो ये अटैचमेंट होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर को आप फ्री छोड़िए आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कुछ भी करने दे रहे हैं। कि आप जब एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली होती है कि मैं इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे वो प्यार हो गया, चीटिंग हो गया या रिस्पेक्ट हो गया। कि अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो उसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे, या कोई चीट कर रहा है तो एंटरटेन नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, ये चीज़ें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा कोई चीज़ हो रही है कि अगर ये पर्सन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। जब आप किसी को बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो उन दोनों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब दो पर्सन एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं कि हाँ तुम मेरे हिसाब से चलोगे, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और 100% होंगे ही होंगे। और प्यार में सिमिलरली आप उसको फ्री छोड़ देते हैं कि हाँ। और एक्चुअल बताऊँ, अगर जब आप सामने वाले को फ्री छोड़ते हैं ना, आप उसको फ्रीडम देते हैं ना, तो कोई भी, हर इंसान को यही चाहिए एक रिलेशनशिप में, कि हर इंसान को यही चाहिए, प्यार चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बांधना नहीं चाहिए किसी को। एक बाउंड्री आप फिक्स कर दीजिए कि ये बाउंड्री होती है, इसके ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो रिलेशनशिप प्रॉपर कंटिन्यू रहेगी, और अगर आप ये चीज़ें फुलफिल नहीं करते हो तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो दैट्स ठीक है। हर इंसान इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, या कुछ भी उन्हें स्पेस चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। इफ़ यू आर रियली इन लव, तो वहाँ पे सेपरेशन ख़त्म हो जाती है, वहाँ आप एक हो जाते हो। तो फिर ये चीटिंग, डिसरिस्पेक्ट जैसे वर्ड्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप दुनिया से बचते हो कि आप कैसे उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। लोग नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा रिलेशनशिप में ईगो दिखाते हैं, बट आप जब इफ़ यू आर रियली इन लव, वहाँ पे सेपरेशन ख़त्म हो जाती है, तो ईगो की जगह ही नहीं बचती, आप एक हो जाते हो। तो ये था छोटा सा डिफरेंस लव और अटैचमेंट के बीच में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।